नमस्ते। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना के उस दौर में चलिए जब भारत की धरती 16 शक्तिशाली साम्राज्यों में बटी हुई थी। मैं आपको ये कहानी बहुत ही आराम से और ठहराव के साथ सुनाता हूँ। महाजनपदों की गौरव गाथा प्राचीन काल की बात है, जब गंगा और यमुना की लहरें आज से भी कहीं अधिक निर्मल थीं। उस समय भारत की उपजाऊ मिट्टी पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व की, जहां अंग देश था, जिसकी राजधानी चंपा अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। इसी के बगल में था सबसे शक्तिशाली मगध, जिसकी राजधानी राजगृह ऊंचे पर्वतों से घिरी थी। क्या आपको पता है, यहीं से सम्राटों के सम्राटों का सफर शुरू हुआ था। उत्तर की ठंडी हवाओं में हिमालय की गोद में वज्जी संघ बसा था, जिसकी राजधानी वैशाली में लोकतंत्र की गूंज सुनाई देती थी। वहीं पास में मल राज्य था, जिसकी राजधानी कुशीनारा में शांति का वास था। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, हमें काशी के दर्शन होते हैं, जिसकी राजधानी वाराणसी ज्ञान का केंद्र थी। उसके पास कौशल राज्य था, जहां की राजधानी श्रावस्ती के महल आसमान छूते थे। यमुना के तट पर वत्स और उसकी राजधानी कौशाम्बी व्यापार के लिए मशहूर थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर चेदी राज्य मिलता है, जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी। महाभारत काल की याद दिलाने वाले कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पांचाल की राजधानी अहिछत्र अपनी वीरता के लिए जानी जाती थी। मथुरा की गलियों में शूरसेन का राज था, तो वहीं राजस्थान की रेतीली धरती पर मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर स्थित थी। दक्षिण की ओर बढ़ें तो गोदावरी नदी के किनारे इकलौता राज्य अशमक था, जिसकी राजधानी पोटन थी। और मध्य भारत में अवंती के वैभव की राजधानी उज्जैनी अपनी छटा बिखेर रही थी। अंत में भारत की सीमाओं पर स्थित दो प्रैरी थे, गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का मंदिर थी, और कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। सोलह महाजनपदों और उनकी राजधानियों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक भारत भ्रमण की कहानी की तरह देखें तो ये काफी मजेदार हो जाता है। यहाँ आपकी मदद के लिए एक कहानी और याद करने की धाकड़ ट्रिक दी गई है। कहानी: एक राजा का भारत दौरा। प्राचीन भारत में एक बहुत ही प्रभावशाली राजा था। उसने अपने सफर की शुरुआत उत्तर से की। सबसे पहले वह कंबोज पहुंचा, जहां के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। वहां उसने घोड़ों का हाटक बाजार देखा। फिर वह गंधार गया, जहां की तक्षशिला यूनिवर्सिटी में सब पढ़ने जाते थे। आगे बढ़ते ही उसे कुरु दिल्ली मिला, जहां के लोग बहुत इंद्र की तरह ठाट बाट से रहते थे। वहां से वह मत्स्य मछली पकड़ने विराटनगर पहुंचा। रास्ते में उसे सूरसेन मिला, जिसने उसे मथुरा के पेड़े खिलाए। फिर वह अवंती पहुंचा, जिसकी दो राजधानियां थीं, उत्तर में उज्जैनी और दक्षिण में माहिष्मती, बाहुबली वाली। आगे उसे चेदी राज्य मिला, जहां का राजा बहुत शक्तिशाली था। जब वह वत्स पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की कौशाम्बी नगरी बहुत सुंदर थी। फिर वह काशी पहुंचा, जहां वाराणसी के घाटों पर उसने शांति पाई। कौशल राज्य में उसे श्रावस्ती की हरियाली दिखी। मल देश में लोग बहुत कुश्ती लड़ते थे, इसलिए वहां कुशीनगर, कुश्ती से याद रखें, प्रसिद्ध था। वृज्जी संघ में उसने वैशाली की लोकतांत्रिक व्यवस्था देखी। अंग देश में उसे चंपा नाम की लड़की मिली, जो बहुत बहादुर थी। मगध सबसे शक्तिशाली था, जिसकी राजगृह, राजाओं का घर, राजधानी थी। अशमक दक्षिण का अकेला राज्य था, जो पोटन या पोतली की तरह छोटा पर खास था। अंत में पांचाल में उसने अहिछत्र और कांपिल्य के महल देखे। इस बार ट्रिक्स को अलग अलग नहीं, बल्कि एक मजेदार बॉलीवुड स्टाइल कहानी में पिरोते हैं। कल्पना कीजिए, एक आजाद नाम का लड़का भारत घूमने निकला है और उसके साथ क्या क्या होता है। महाजनपद की फिल्मी कहानी। आजाद नाम का एक लड़का था। वो सबसे पहले कंबोज गया, जहां उसने हाट बाजार से एक शानदार घोड़ा खरीदा। घोड़े पर बैठकर वह गंधार पहुंचा, जहां उसने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां उसे कुरु नाम का एक दोस्त मिला, जो बिल्कुल इंद्र की तरह ठाठ से रहता था। दोनों ने प्लान बनाया कि चलो मत्स्य मछली पकड़ते हैं, तो वे एक बहुत विराट बड़ी झील के पास गए। वहां उन्हें एक सूरसेन बहादुर आदमी मिला, जिसने कहा, भाई मछली छोड़ो, मथुरा के पेड़े खाओ। वहां से वे अवंती पहुंचे। अवंती में उन्होंने देखा कि उत्तर में उज्जैन के महाकाल चमक रहे हैं और दक्षिण में माहिष्मती के जयकारे लग रहे हैं। पास ही चेदी राज्य था, जहां के लोग इतने शक्तिशाली थे कि पत्थरों को भी तोड़ देते थे। तभी एक ऋषि आए और बोले, हे वत्स, अगर शांति चाहिए तो कौशाम्बी जाओ। वे आगे बढ़े तो काशी के वाराणसी घाटों पर दिए जल रहे थे। वहीं पास की एक बस्ती श्रावस्ती में कौशल नाम का मंगल गान हो रहा था।
रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ मल्ल पहलवान कुशीनगर लड़ रहे थे। पास ही वृज्जी नाम के संघ में वैशाली नाम की लड़की सबको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही थी। तभी आजाद को चंपा नाम की एक लड़की दिखी जिसने अपने अंग अंग पर गहने पहने थे। वह भागकर मगध के राजा के पास गई जो अपने आलीशान राजगृह राजाओं के घर में बैठा था। राजा ने आजाद को एक छोटी सी पोटन दी और कहा, इसे ले जाकर दक्षिण के अश्मक को दे दो। आजाद वहां से निकला और अंत में पांचाल पहुंचा, जहां उसने बारिश से बचने के लिए अपना अहिछत्र सांप वाला छाता खोला और कांपिल्य के महलों में आराम करने लगा। कहानी के कीवर्ड्स याद रखने के लिए: कंबोज, हाटक हाट, बाजार से घोड़ा लिया, गंधार, तक्षशिला, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु दोस्त के इंद्र जैसे ठाठ, मत्स्य, विराटनगर, विराट मछली पकड़ी, सूरसेन, मथुरा, सूरसेन ने मथुरा के पेड़े खिलाए, अवंती, उज्जैनी, माहिष्मती, महाकाल और बाहुबली, चेदी, शक्तिमती, शक्तिशाली लोग, वत्स, कौशांबी, हे वत्स, कौशांबी चलो, काशी, वाराणसी, ये तो सबको याद रहता है। कौशल, श्रावस्ती, कौशल की बस्ती, मल, कुशीनगर, मल कुश्ती लड़ते हैं, वृज्जी, वैशाली, वैशाली की बुद्धि, अंग, चंपा, अंग पर चंपा के फूल या गहने, मगध, राजगृह, मगध के राजा का गृह घर, अश्मक, पोटन, पोटली, दक्षिण का छोटा राज्य, पांचाल, अहिछत्र, पांचाली का छत्र, छाता। अगर आप इस कहानी को 2 बार मन में दोहरा लेंगे तो एग्जाम में विकल्प देखते ही आपको सही जवाब याद आ जाएगा। कैसी लगी यह कहानी?